अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। पिछले टॉपिक में हमने खिलाफत पे जब बात की थी तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस था हमारे मौजूदा निज़ाम का और उसकी खामियां बयान की थी और उलिल अम्र और शूरा के बारे में बात हुई थी। आज हम बात करेंगे कि खिलाफा में जो खिलाफत राशिदा में हुक्मरानों का तर्ज़ ज़िंदगी कैसा था, वो बूदोबाश कैसी थी। ठीक है, इस्लाम में चूँकि एक माशरती मसावत का तस्वुर है, किसी बड़े छोटे का कोई फ़र्क नहीं है और अगर कोई किसी की रिस्पेक्ट है भी तो तकवा की बुनियाद पे, उसकी क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी और उसके विजन की बुनियाद पे। ठीक है, माशरती मसावत पर जो हुक्मरान हैं वो खिलाफत राशिदा में अपने आप को बरतर मखलूक नहीं समझते थे, इक्वल समझते थे कॉमन मैन के लिए। मैं आगे मिसालें दूंगा, जस्टिफाई भी करूंगा। और आवाम पर कभी भी दरवाजे खिलाफत राशिदा पर बंद नहीं होते थे, 24 आवर मोबाइल सर्विस होती थी, ये मैं आपको बता दूं। चाहे सैयदना उमर का गलियों में चक्कर लगाना या उनके आमिलीन का 24 आवर आवाम की ख़बर रखना। ठीक है, निज़ाम खिलाफत में अमीर और हुकाम जो होते थे उनसे मस्जिद में आम आदमी मुलाकात भी कर सकता था, सवाल भी कर सकता था, एहतसाब भी कर सकता था। ये है खिलाफत जो बड़े छोटे का फ़र्क मिटाती है। और बरसरे आम बाज़ारों में भी किसी का दामन पकड़ के हाजत रवाई के लिए बात भी कर सकता था, सवाल भी कर सकता था। बीसियों नहीं सैकड़ों मिसालें, और उनसे इल्तिजा भी की जा सकती थी। और यही नहीं, क्वेश्चन के बाद उनको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता था। जैसे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी को आमिल मुकर्रर करते तो उसे जो नसीहतें करते, ये खिलाफत राशिदा है। तो किन बातों का अहद लिया जाता? नंबर 1, तुर्की घोड़े पर सवार नहीं होगा, आलीशान घोड़े पे। बारीक कपड़े नहीं पहनेगा आमिल, ठीक है, जो लोगों का एडमिनिस्ट्रेटर होगा। छना हुआ आटा नहीं खाएगा। सुबहान अल्लाह। एसी साहब, डीसी साहब ज़रा गौर से सुने। डीसी, एसी, ये सारे जो सीएसएस करके आते हैं और भारी भरकम तनख्वाहें। मुझे एक वैसे बात नहीं समझ आई, 1.5 लाख तनख्वाह है, 2 लाख। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की भी वो आपके स्केल के बराबर है, उसकी इतनी है। तो मुझे मेरा कैमरा मैन ही बता दे कि एक प्रोफेसर 30 साल बाद उतने असासे नहीं बना सकता, मरने के दूसरे जन्म में भी, आखिरत में भी, जितने एक एसी डीसी साल के अंदर बना लेते। पटवारी, गिरदावर, नीचे तहसीलदार, सारे उसके नीचे। मुझे खुद एक बंदे ने बताया, जी फलां डिप्टी कमिश्नर माहाना 1.5 करोड़ रुपया कमाता है, अंदाज़ा लगाएं। और यहाँ लिखा हुआ है छना हुआ आटा ना खाए। तो फिर मैं पीटूं सर क्या? मैं इसीलिए तो कहता हूँ इस निज़ाम जमहूरियत नहीं, जबर है। ये जम्बूर की तरह आपको निचोड़ रहा है, इससे जान छुड़ाएं। फिर दरबान नहीं रखेगा, मुहाफिज आगे पीछे दरबान, जो इजाज़त ले के उस तक रसाई को। एक्सेस जो है विदाउट चैनल, डायरेक्ट एक्सेस थी खुलफा के दरबार में। अहले हाजत के लिए हमेशा उनके दरवाजे खुले थे। ठीक है, 24 आवर सर्विस थी, 24/7 सर्विस। ये खुलफाए राशिदीन ने सबसे पहले इनोवेटिव आइडिया दिया पब्लिक को, जो आज वेस्ट में भी चल रहा है। ये शर्तें अगर जो उनको बयान की जाती तो उनको मजमे आम में पढ़ के सुनाया जाता, जो आमिल मुकर्रर किया जाता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, तो वहाँ के लोगों को मस्जिद में जमा करके बताया जाता कि ये शर्तें हैं आमिल की, अगर इनमें से किसी एक में भी ये पूरा ना उतरे तो आप खलीफा को शिकायत करें, और उसको माजूल कर दिया जाता। कितना जल्दी फैसला, एहतसाब बड़े से छोटे तक। यहाँ पर स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, बड़ों पे जनाब कोई कानून नहीं लगता, सारे कानून छोटों के लिए। ठीक है, फिर उम्माल से एहतसाब, उनकी अकाउंटेबिलिटी खिलाफत राशिदा में कैसे होती। एक बार सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बाज़ार में गए, एक तरफ से आवाज़ आई कि उमर, क्या आमलों के लिए चंद कवायद मुकर्रर कर देने से तुम अज़ाब इलाही से बच सकोगे? एक आम आदमी ने आवाज़ दी, हालांकि कवायद मुरतब हैं। तुमको ये ख़बर है कि अय्याज़ बिन गनम जो मिस्र का आमिल है, बारीक कपड़े पहनता है और दरवाज़े पर दरबान मुकर्रर करता है, जो हज़रत उमर ने आमिल मुकर्रर किया। तो हज़रत उमर ने मोहम्मद बिन मुस्लिमा अंसारी को बुलाया। ये अकाबिर सहाबा में से थे, तमाम गज़वात में शरीक रहे, और एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुहिम पर तशरीफ़ ले गए तो उनको मदीना में अपना नायब मुकर्रर फरमाया था। तो इन्हीं वजूहात की बिना पर सैयदना उमर ने इन्हें आमलों के शिकायत की तहकीकात पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुकर्रर किया था और कहा कि अय्याज़ को जिस हाल में पाओ ले आओ। ठीक है, मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने वहाँ पहुँचकर देखा, वाकई दरवाजे पर दरबान थे, बारीक कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, अय्याज़ ने।
اسی ہیبت اور لباس میں ساتھ لے کر مدینہ آئے۔ جب سیدنا عمر کے دربار میں آئے تو کرتا اتروا کر کمبل کا کرتا پہنوا دیا، کھردرا، اور بکریوں کا ایک ریوڑ منگوا کر حکم دیا کہ جا جنگل میں بکریاں چراؤ۔ ایک ایڈمنسٹریٹر آج کا ایسی آپ اندازہ کریں، ہیڈ آف سٹیٹ اسے بلا کے اس کے اصل کپڑے اتروا کے کھردرا لباس پہناتا ہے سزا کے طور پہ، بکریوں کا ریوڑ دے کے جنگل میں ان کو بھیج دیا۔ عیاض بار بار کہتے رہے کہ اس سے مر جانا بہتر ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا تجھے اس سے آر کیوں ہے؟ تیرے باپ کا نام غنم اسی وجہ سے پڑا تھا کہ وہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ عیاض نے دل سے توبہ کی اور جب تک وہ زندہ رہے اپنے فرائض نیاز خوبی سے سر انجام دیتے رہے۔ اکاؤنٹیبلٹی ہوئی، سرزنش ہوئی، اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہے سیدنا عمر کے اس اقدام کے بعد وہ ایمانداری کے ساتھ، اور انہوں نے کسی قسم کی عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزاری۔ ایک طرف یہ عالم ہے، دوسری طرف میں دیکھتا ہوں سر محل، دوسری طرف میری نظریں پڑتی ہیں ایوان فیلڈ کی غریب سی جھونپڑی پہ، دوسری طرف میری نظر پڑتی ہے ایک چھوٹی سی جھونپڑی، یہ جو ایوان وزیر اعظم ہے کتنا چھوٹا سا ہے، نہ اس میں بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ سہولیات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کو خوف خدا کریں، یہاں بڑی بڑی بلڈنگز، ان کی عمارات، ان پہ برکت کی کمکمیں، گاڑیوں کا لاؤ لشکر، گارڈز، تنخواہیں، مرات، ایئر ٹکٹ، یہ پورے کا پورا نجس بوجھ عوام پہ ڈالا ہوا۔ پھر ایک دفعہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کوفے میں اپنے لیے ایک محل بنوایا، اس میں ایک راہداری بھی تھی باہر۔ حضرت عمر نے اس خیال سے کہ اہل حاجت اس کو رکاوٹ ہوگی، وہ ڈیوڑی بھی جلا دی اور فرمایا یہ محل نہیں چاہیے، عام طرز زندگی اختیار کریں، اور اس کی تعمیل ہوئی اور حضرت ساتھ کھڑے دیکھتے رہے۔ سعد بن ابی وقاص فاتح قادسیہ، تو نو ون از ابو دا لا کی پریکٹیکل اگزامپل وہاں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ عام آدمی بھی نہیں پہن سکتا تھا، عمراء جو تھے خلفاء یا عامل وہ مثال بنے سادگی کی، یہ مطلب تھا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں اس کے الٹ جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں عبیدہ بن جراح گورنر شام نے معاذ بن جبل کو رومیوں کے سفیر کے پاس بھیجا، تو رومیوں کے لشکر میں پہنچے تو دیکھا کہ خیمے میں دیبائے زرعی کا فرش بچا ہوا تھا، مخمل۔ ایک عیسائی نے آ کے کہا میں گھوڑا تھام لیتا ہوں، آپ دربار میں جا کے بیٹھیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی تربیت یافتہ خلیفہ اور عامل ہے، فرمایا میں اس فرش پر جو غریبوں کا حق چھین کر تیار ہوا ہے بیٹھنا نہیں چاہتا، یہ کہہ کے زمین پہ بیٹھ گئے۔ اس عیسائی کو وہ جو راہب تھا کہا کہ یہ غریبوں کا حق چھین کے یہ تم نے بنایا ہے، میں اس پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ جابر کے سامنے کلمہ حق اور اسے اوقات یاد دلانا اور بتانا کہ ہم کس کے تربیت یافتہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم زمین پہ بیٹھتے ہیں، اصل چیز کام ہوتی ہے۔ پھر بات چیت کے دوران بادشاہ اور اس کے اختیارات کا ذکر چھڑ گیا تو معاذ نے فرمایا تم کو اس پر ناز ہے کہ تم ایسے شہنشاہ کی رعایا ہو جس کو تمہاری جان و مال کا اختیار ہے، لیکن ہم نے جس کو اپنا بادشاہ بنا رکھا ہے وہ کسی بات میں اپنے کو ترجیح نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یعنی ہمارا حاکم عمر، ابو بکر، یہ اپنے اوپر کسی کو جو ہے وہ کسی بات میں اپنے آپ کو ترجیح نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ غلط کام کرے تو اسے درے لگائیں، چوری کرے تو ہاتھ کاٹیں، وہ پردے میں نہیں بیٹھتا، اپنے آپ کو ہم سے بڑا نہیں سمجھتا، مال و دولت میں اس کو ہم پر ترجیح نہیں ہے، ایکویلٹی آف ویلتھ، یہ کرائیٹیریا جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہی وہ بات ہے جنہیں ابو بکر اور عمر بار بار اپنے خطبوں میں بیان کرتے رہے۔ پھر قانونی مساوات، یہ جو ہے نا ہمارے ہاں پریس پرکس اینڈ پریولیجز ہیں، اس بات کا خیال سیدنا عمر بہت رکھتے، بار بار خود عدالت میں حاضر ہوتے۔ ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت کی عدالت میں بطور مدعا علیہ پیش ہوئے، حضرت زید آپ کی تکریم کی خاطر اٹھے تو حضرت عمر نے فرمایا یہ تمہاری پہلی ناانصافی ہے، تم میرے ادب میں کیوں کھڑے ہوئے، اور مدعی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اس مقدمہ میں فیصلہ حضرت عمر کے خلاف ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کی بہت ساری توجیحات ہیں، لیکن اس سے کہا کہ پہلی غلطی کی میرے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ تو اتنا انصاف پر باریک بینی سے عمل ہوتا تھا۔ پھر سیدنا علی کی زیرہ قاضی شرعی نے ان کے خلاف گواہی دے دی، ٹھیک ہے، یہودی مسلمان ہو گیا کہ انصاف یہ ہے، ٹھیک ہے، بلا تاخیر انصاف۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، آپ سے فرمایا کہ رشوت دینے لینے والا دونوں جہنمی ہے، کہہ دیا جہنمی ہے تو دے، ہمارے ملک میں جو رواج ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
खलीफा बने तो एक गठरी उठा के बाहर निकले। सैयदना उमर ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? फरमाया बच्चों का पेट भी पालना है। आपने फरमाया आप खलीफा हैं तो घर आप निज़ाम के लिए मजदूरी करेंगे, उमूरी ममलिकत कौन चलाएगा? आप इनको मुआज़ बिन जबल के पास, अबू उबैदा बिन जर्राह के पास ले गए तो उनसे कहा, फिर उन्होंने कहा मेरी तनख्वाह मदीने के एक आम आदमी के बराबर मुकर्रर कर दी जाए। फिर उसी पे सारी दौरान खिलाफत गुज़र औक़ात की। और मरने से पहले सैयदना अबू बकर ने क्या वसीयत की? मैंने जो 8,000 दिरहम बैतुल माल से लिए थे, मेरी फ़लाँ फ़लाँ जायदाद और चीज़ें बेच के वो रकम अदा करके बैतुल माल में जमा करवा दीजिए। तो ये सुनकर सैयदना उमर की आंखों में आंसू आए। फरमाया आप हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर गए, इतनी एहतियात, शर्म करें, क्या मकाम है। एक तरफ उसको देखते हैं, एक तरफ हमारे मुल्क में शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी है। फिर काजियों की तनख्वाहें मुकर्रर करते वक्त सैयदना उमर ने कहा कि उनको ज़्यादा दें, चूँकि ताकि ये करप्ट ना। उस वक्त से ये ख्याल होता था कि कोई बंदा इनको ख़रीद ना ले। हमारे यहाँ तनख्वाहें भी ज़्यादा हैं तो वो भी नहीं होता। फिर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बैतुल माल से किसी आमिल को एक्स्ट्रा लेने की इजाज़त नहीं देते। तुमको तुम्हारे माल यानी बैतुल माल में इस कदर हक़ है जितना यतीम के मुरब्बी को यतीम के माल। अगर मैं दौलतमंद हूँ कुछ नहीं लूँगा, मोहताज हूँ दस्तूर के मुताबिक खाने पीने के लिए लूँगा, खाने पीने बुनियादी ज़रूरियात के लिए बस। तो यहाँ ख़जाने को शीरे मादर समझ के चटखा जाता है। ठीक है, फिर आगे अगर देखें हम इसको, सैयदना उमर ने कहत के दौरान गंदम की रोटी छोड़ दी थी। आपने फरमाया कि आम आदमी को मैसर नहीं तो मैं कैसे खा सकता हूँ। सुबहान अल्लाह, यहाँ लोगों को रोटी मैसर नहीं, उधर मैरियट में, सरीना में और बड़े बड़े होटलों में जो 10-10 20-20 डिशेस उमरा की, सदूर की, वज़ीर आज़म और मिनिस्टर्स की पुरतयश खाने, और वो जो फिर ज़ाया होते हैं, फिर कैसे बरकतें कैसे कायम हो। एक तरफ वो खाने का पुरतयश माहौल, एक तरफ एक शख्स एक रोटी के लिए सड़क के किनारे 80 साल की उम्र में भी गुब्बारे बेचने पे मजबूर होता है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है जनाब। फिर बैतुल मक़दस की सुलह के मौका पर ईसाइयों ने आपको बुलवाया। जब वहाँ गए तो आपके कुर्ते में पैबंद लगे हुए थे, सिला हुआ था पैबंद। जब शहर में दाखिल हुए तो ऊँट पर आपका ग़ुलाम सवार था और आप पैदल थे, सैयदना उमर, क्योंकि बारी इसकी थी। सुबहान अल्लाह, यहाँ सदर ममलिकत की गाड़ी में उनका कोई मुलाजिम सवार हो सकता है उनकी जगह, और सदर ममलिकत पैदल जा रहे हो? इम्पॉसिबल है। मैं कैमरामैन से पूछूं, अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर उससे कहें तुम पैदल चलो, आज तुम्हारा ड्राइवर गाड़ी में बैठेगा, तो यहाँ तो खबर क्या, ब्रेकिंग से बड़ी ब्रेकिंग चल जाए पूरे चैनल्स पे। वज़ीर आज़म जनाब पैदल चल गए, यहाँ तो वज़ीर आज़म को मोच आ जाए तो ख़बर चल जाती, खांसी आ जाए तो। यहाँ तो चीफ मिनिस्टर ने पर्स अगर ब्रांडेड पहना हो तो लोग बताते हैं 20 लाख का या 30 लाख। तो जिस मुल्क में 20-20 लाख के पर्स सैंडल्स लेके शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी आप गुजारेंगे, और एक तरफ सैयदना उमर जो पैबंद लगे हुए कपड़े और सवारी पे अपने मुलाजिम को बिठाते हैं, कंपैरिजन नहीं है। लोगों अपने अंदर शऊर पैदा करो, खिलाफत के लिए उठना पड़ेगा, यही तो तकमील पाकिस्तान कह रही है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी, बाकी इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अपने मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।